देश में पिछले काफी वक्त से जितने पॉपुलर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए हैं, उतनी ही लोकप्रियता मिली है ईडी को। अभी मौजूदा दौर की ही बात कर लीजिए। बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी से लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी तक पर ईडी की तलवार लटक रही है। इस बीच ईडी पर कई आरोप भी लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मुद्दे पर आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में पीएमएलए के तहत तलाशी, गिरफ्तारी, जब्ती, जांच और कुर्की के लिए ईडी को मिली शक्तियों को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया कि ये प्रावधान मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को खारिज करते हुए ईडी की शक्तियां बरकरार रखने का फैसला सुनाया। हालांकि इस बहस के दौरान एक चौंकाने वाला फैक्ट भी सामने आया। दरअसल खुद केंद्र सरकार ने लोकसभा में इसकी जानकारी दी है। केंद्र के मुताबिक पिछले 17 सालों में 5400 से ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग के केस दर्ज किए गए, लेकिन सजा महज 23 मामलों में ही हो पाई। यानी कि इन मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में सजा का प्रतिशत बेहद कम है। सरकार ने बीते 25 जुलाई को संसद में एक सवाल के जवाब में बताया कि ईडी ने पिछले 17 सालों में करीब 5400 मनी लॉन्ड्रिंग के मामले दर्ज किए, लेकिन इसमें सजा अभी तक केवल 23 केस में ही हो पाई है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में ये जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने जवाब में बताया, 31 मार्च 2022 तक ईडी ने पीएमएलए के तहत 5422 मामले दर्ज किए थे। इसमें करीब 1,04,702 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अटैच किया गया। इस दौरान 992 केस में चार्जशीट दाखिल की गई। इस अवधि में 869.31 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई और 23 केस में सजा हो पाई। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में बना था। ये कानून 2005 में अमल में आया। इसमें 3 बार संशोधन हुए, 2005, 2009 और 2012 में। बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई, बाजार नियामक सेबी और बीमा नियामक इरडा को इसके दायरे में लाया गया है। लिहाजा इस एक्ट के प्रावधान सभी वित्तीय संस्थानों, बैंकों, म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और उसके वित्तीय माध्यमों पर लागू होते हैं। पीएमएलए संशोधन अधिनियम 2012 ने अपराधों की सूची का दायरा बढ़ाया। इसमें धन छुपाने, अधिग्रहण और धन के आपराधिक कामों में इस्तेमाल को शामिल किया गया। केंद्र सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 10 साल के दौरान ईडी ने बड़े पैमाने पर पीएमएलए और फॉरेन एक्सचेंज उल्लंघन के मामले दर्ज किए थे। इसके अलावा 2021-22 वित्त वर्ष के दौरान 1180 मनी लॉन्ड्रिंग के मामले दर्ज किए गए, जबकि 5313 फॉरेन एक्सचेंज उल्लंघन के केस रजिस्टर किए गए। 2012-13 से 2021-22 तक ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 3985 आपराधिक केस दर्ज किए। इसके अलावा ईडी ने फेमा के उल्लंघन में 24,893 केस दर्ज किए थे। गौरतलब है कि फेमा कानून 1999 में लागू किया गया था। इसे 1973 के फेरा कानून की जगह लागू किया गया था। केंद्रीय मंत्री ने अपने जवाब में कहा कि 31 मार्च 2022 तक एजेंसी ने कुल 30,716 केस फेमा के तहत जांच किए और 8,109 मामलों में नोटिस जारी किया। इस दौरान 6,472 नोटिस पर निर्णय लिया गया और कुल 8,130 करोड़ रुपए जुर्माने के तौर पर 7,080 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी का गिरफ्तारी का अधिकार, सीज करने का अधिकार, संपत्ति अटैच करना, रेड डालना और बयान लेने के अधिकार बरकरार रखे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिकायत ईसीआईआर को एफआईआर के बराबर नहीं माना जा सकता है। ये ईडी का इंटरनल डॉक्यूमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईसीआईआर रिपोर्ट आरोपी को देनी जरूरी नहीं है। गिरफ्तारी के दौरान केवल कारण बता देना ही काफी है। पीएमएलए में 2018-19 में हुए संशोधन क्या फाइनेंस एक्ट के तहत भी किए जा सकते हैं? इस सवाल पर 7 जजों की बेंच मनी बिल के मामले के तहत विचार करेगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने विजय मदन लाल चौधरी केस में ये फैसला सुनाया है। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम, महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती समेत 241 याचिकाकर्ताओं ने पीएमएलए के तहत ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी, जब्ती और जांच प्रक्रिया को चुनौती दी थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।